हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है फिर से एक नए वन शॉट में। जो वन शॉट की जो सीरीज चल रही है जिसमें कि हमारा पहला चैप्टर हो चुका है रियल नंबर्स। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ना है दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल्स, मतलब कि बहुपद। ठीक है, इसमें हम लोग सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ज़्यादा डीपली जाएंगे नहीं। जितना एग्जाम में आना है उसी हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक, पॉलिनोमियल्स हम लोग सबसे पहले जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। तो अब जानते हैं कि वेरिएबल क्या होता है एंड कांस्टेंट क्या होता है। वेरिएबल मतलब कि वेरी मतलब जो वैल्यू बार बार वेरी होती रहे, चेंज होती रहे। मतलब कि वेरी मतलब क्या होता है, जो स्मॉल अल्फाबेट होते हैं। क्या होते हैं? स्मॉल अल्फाबेट। जैसे कि हो गया एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, आर। ये क्या होते हैं? ये वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, यानी कि ये इनकी वैल्यू क्या होती है? इनकी वैल्यू हम लोगों को पता होती है। यानी कि इनकी वैल्यू क्या होती है? इनकी वैल्यू हम लोगों को पता होती है। ठीक, नॉन वैल्यू। ठीक, और इनकी वैल्यू क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। पी जैसे कि यहाँ पे आ गया, क्या मैंने मान लिया की वैल्यू क्या है कि अगर x को बराबर 1 मान लिया। ठीक है, अगर x क्या मान लिया, 2 मान लेंगे तो 2 हो जाएगा। -3 मानेंगे -3 हो जाएगा। -5 मान लेंगे -5 हो जाएगा। तो क्या होता है कि जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स की जो वैल्यू होती है वो चेंज होती रहती है और वेरिएबल्स की वैल्यू हम लोगों को पता होती है। ठीक है, मतलब कि चेंज होती रहती है। ठीक है, वेरिएबल्स जान गए। अब क्या होता है? कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? ये फिक्स्ड वैल्यू होती है। क्या होती है? ये फिक्स्ड वैल्यू होती है। ठीक है, कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? एक फिक्स्ड वैल्यू होगी। मतलब कि यहाँ पे अगर कांस्टेंट अगर 2 मान लिया तो 2 है, 3 है दिया गया तो 3 होगा, -4 होगा तो -4 होगा, -1 होगा तो -1 होगा, ऐसे ही। तो कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? फिक्स्ड वैल्यू होती है। जैसे कि 1 2 3 डैट, मतलब कुछ भी दे सकते हैं, उस हिसाब से कांस्टेंट की वैल्यू जो फिक्स होती है। वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है? जो स्मॉल अल्फाबेट होते हैं, जैसे कि एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, आर, जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, यानी कि जो वेरी करते रहते हैं, मतलब चेंज होते रहते हैं। वो क्या होती है? वैल्यू क्या होती है? चेंज होती रहती है। और वैल्यू क्या होती है? हम लोगों को वैल्यू पता होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, तो क्या जान लेते हैं इसमें जानते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स यूजिंग प्लस और माइनस। जैसे कि अब टर्म्स क्या होता है? टर्म्स यहाँ बोले जाए वेरिएबल, एक वेरिएबल क्या होगा? एक टर्म्स होगा। ठीक है, कांस्टेंट ये क्या होगा? ये भी एक टर्म्स है। ठीक है, वेरिएबल इनटू कांस्टेंट कर देंगे, ये भी एक टर्म्स होगा। ठीक, जैसे कि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल कर देंगे तो ये भी एक टर्म्स बनेगा। ठीक, यहाँ पे मैं तुम्हें एक इक्वेशन लिखता हूं, जैसे लिख दिया 2x minus 3y, 2x minus 3y plus 1। ठीक है, 2x minus 3y, 2x minus 3y plus 1। ये क्या होगी? ये क्या है? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये क्या है? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इतना समझ में आ गया? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर बोला क्या हो? वेरिएबल हो, वेरिएबल, ठीक, कांस्टेंट है कि नहीं है? ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। अब क्या होता है कि हम लोगों को जानना है कि जैसे वेरिएबल, ये चलो है वेरिएबल, जो इसके चिपका हुआ है ये क्या है? ये जो चिपका हुआ है ये क्या है? इसको हम लोग बोल देते हैं क्या? ये होती है न्यूमेरिकल वैल्यू। ये क्या होती है? न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। ये होती है न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक, जो वेरिएबल के चिपका हुआ होता है उसको बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू। और इसी को क्या बोलते हैं? ये होता है क्या? कोएफिशिएंट। क्या होता है ये? कोएफिशिएंट। ठीक है, कोएफिशिएंट, इसी को हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं। और ये क्या होती है? न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? दैट इज द कोएफिशिएंट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे हम लोग देखते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल होता है स्पेशल फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच हैज होल नंबर्स एज इट्स पावर। मतलब कि स्पेशल फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की स्पेशल फॉर्म एंड उसकी जो पावर में क्या होगा? इसमें क्या बोला गया? इट्स पावर क्या है? होल नंबर्स। जैसे कि एक वेरिएबल दिया हो, क्या दिया हो? एक वेरिएबल दिया हो, ठीक है,
ठीक, इसकी पावर में क्या बोला जा रहा है, इसकी पावर में क्या हो, एक होल नंबर्स, क्या हो, होल नंबर्स हो। मतलब कि होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 से 1 2 दैट इज इनफिनाइट तक, ये क्या होते हैं, इट्स अ होल नंबर। ठीक है, ये है होल नंबर्स हैं। होल नंबर्स यानी वेरिएबल की पावर में क्या हो, होल नंबर्स हो, तब क्या होगा, एक पॉलिनोमियल्स होगा। मतलब कि अगर इसकी पावर मैंने लिख दिया, एक वेरिएबल है मान लो x ले लिया, ठीक है, इसकी पावर में अगर लिख दिया माइनस का 1/2, तो क्या ये एक पॉलिनोमियल्स होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर इसकी पावर में लिख दिया 2, क्या ये पॉलिनोमियल्स है, बिल्कुल है, सही बात। अगर इसकी पावर में लिख दिया 0, तो क्या पॉलिनोमियल्स है, बिल्कुल है। क्यों, क्या बोला गया है, वेरिएबल की पावर में होल नंबर हो। होल नंबर कहां से होते हैं, 0 से लेकर इनफिनाइट तक होते हैं। मतलब कि अगर वेरिएबल की पावर में 0 है तो ये पॉलिनोमियल होगा, अगर वेरिएबल की पावर में 1/2 है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि होल नंबर्स होना चाहिए। पॉलिनोमियल समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। सो ये कुछ क्या दी गई हैं, कुछ इक्वेशंस दी गई हैं, तो बताना कि इसमें कि ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं है। ठीक है, तो मैंने भी क्या बताया था, 0 एक पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, x 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई, इनकी पावर में क्या है, 1 है कि नहीं है, यानी ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, 16x की पावर क्यूब 16x क्यूब माइनस 16x की पावर माइनस y की पावर माइनस 3, तब ये -3 आ गया। ये एक होल नंबर तो है नहीं, यानी कि एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ 4√x लिखा है, क्या लिखा है ये, 4√x। मतलब कि अगर इसको लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, 4 की पावर x की पावर माइनस का x पावर 1/2, x की पावर 1/2। ये क्या होल नंबर्स है, नहीं है, यानी ये क्या होगा, एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसमें देखा जाए तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि अगर इसको ऐसे लिखेंगे तो -1 हो जाएगा इसकी पावर में, जब इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाएंगे, माइनस का 3 चल रहा है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। इतना समझ में आ गया है। इसमें क्या बोल रहा है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स होता है कि वेरिएबल की पावर में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है, वही डिग्री होती है। क्या होती है, वही डिग्री होती है, वही डिग्री होती है। जैसे कि यहां, जैसे ये आ गया x² माइनस वाई, ठीक है, तो इसकी क्या बोला गया है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, यानी इसकी जो डिग्री होगी, जो इसकी डिग्री होगी वो कितनी होगी, वो 2 होगी। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर डिग्री होती है। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या होती है, वही डिग्री होती है। ठीक है, हाँ, तो क्या बोला, पॉलिनोमियल बेसिक ऑफ डिग्री। ठीक है, जो पॉलिनोमियल की बेसिक डिग्री होती है वो कहां तक होती है, क्या होता है, डिग्री के 1 होती है, फिर क्या होता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। मेन यही है 1 2 3। ठीक है, तो जो 1 डिग्री होती है, जैसे कि इक्वेशन लिखी है ax प्लस का b, तो इसका नाम क्या होता है, ये होती है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसकी डिग्री 1 होगी वो लीनियर पॉलिनोमियल होगी। जिस इक्वेशन में डिग्री 2 होगी, जैसे ये लिखा है ax² प्लस का bx प्लस ax² प्लस bx प्लस का c। ठीक है, ax² bx प्लस का c। ठीक, तो ये क्या होता है, ये क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ये क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जिस इक्वेशन यानी जिसकी जो हाईएस्ट पावर क्या हो, 2 हो, वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो, वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। अब आते हैं जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो, जैसे यहां पे लिखा हो ax³ प्लस bx² प्लस का cx प्लस d इक्वल्स टू। ठीक, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, 3 हो, उसको क्या बोल देते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, वो क्या होती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो अब फिर से एक बार समझ लेते हैं पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ बेसिक। जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या होती है, जो बेसिक डिग्रियां होती हैं। ठीक है ना, जो पॉलिनोमियल पर बेसिक डिग्रियां होती हैं वो क्या है,
1 होती है, 2 होती है और 3 होती है। जिसमें कि अगर किसी इक्वेशन की पावर हाईएस्ट पावर क्या हो 1 हो, जैसे कि इक्वेशन ऐसे लिखी हो ax प्लस का b, तो क्या होगा वो एक लीनियर पॉलिनोमियल होता है। जैसे इस तरह से लिखा हो कोई इक्वेशन इस तरह से दी गई हो ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c इक्वल्स टू 0, यानी कि वो क्या होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। मेन हम लोगों को यही है, आगे भी ये चैप्टर तो आगे भी पढ़ना है, ठीक है ना, 11 12 में भी चलता रहता है। उसके बाद में आते हैं डिग्री, यानी जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो 3 हो, ठीक। जैसे कि लिखा हो ax क्यूब प्लस का bx स्क्वायर प्लस का cx प्लस d इक्वल्स टू 0, यानी कि उसको क्या बोलेंगे, वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। डिग्री समझ में आ गया, एक बार देख लो, ठीक है। अब चलते हैं आगे करना। हाँ, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता है, इसको जीरोस को क्या होता है, इसको हम लोग पहले जीरो भी बोलते हैं, क्या होता है जीरो, एंड रूट भी बोलते हैं, रूट भी बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं तुमको एक पॉलिनोमियल दे दूं px इज इक्वल्स टू 3x माइनस 3, ये एक इक्वेशन दी गई है, ठीक है। जिसमें कि जो इसमें क्या होता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, इधर जानो, x की वो वैल्यू, x की वो वैल्यू जिसे रखने पर पॉलिनोमियल क्या हो जाए, पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, उसे क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल जीरो हो जाए उसे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक। मतलब कि x की वो वैल्यू जिसे रखने पर पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, ठीक है। जैसे कि अब एक ये दिया गया है, ये एक इक्वेशन दी गई है, x की वह वैल्यू जिसे रखने पर जीरो हो जाए। अगर यहाँ पे x की जगह हम लोग सबसे पहले जीरो अगर रख देते हैं, अगर यहाँ पे जीरो रख देंगे, इधर देखो जीरो रखेंगे अगर x की वैल्यू, तो क्या ये मतलब कि 0 माइनस 3, ये तो माइनस 3 मिल रहा है ना, ये थोड़ी होगा, ये तो होगा नहीं ना। अगर यहाँ पे x की जगह 1 रखें, यानी कि अगर x की वैल्यू 1 रखें, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3, यानी कि 3 माइनस 1, ये 0, मतलब कि ये क्या होगा, ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये क्या होगा, ये रूट होगा, ये क्या होगा, ये जीरो होगा, समझ आ रहा है। मतलब कि यही रूट है, अगर इसकी 1 को x की जगह रख दें तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। यानी क्या बोला था, x की वो वैल्यू जिसे रखने पर पॉलिनोमियल 0 बन जाता है, तो ये क्या होगा, ये नहीं, ये 1 क्या होगा, ये तुम्हारा एक रूट होगा जाके, ठीक है। इतना समझ में आ गया, एक बार देख लो। जैसे कि एक इक्वेशन दी है क्या, px इज इक्वल्स टू, ये क्या लिखते हैं, पॉलिनोमियल इन x, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो px इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1/2, ठीक है। अब ये क्या है, इसका रूट निकालना है, मतलब कि इसका जीरो निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे। अब इसमें समझ में आ नहीं रहा भाई, इसमें क्या मान लें, हम कैसे मान सकते हैं कि इसमें x की वैल्यू कुछ रखते हैं, तो सीधे क्या करो, जो इक्वेशन दी गई है, जैसे 2x माइनस का 1/2 दिया गया है, इसको किसके बराबर मान लेते हैं हम लोग, 0 बराबर ले लेते हैं, ठीक भाई। 0 बराबर, रूट क्या होता है, 0 बराबर होता है ना, रूट तो 0 बराबर होता है, तो पॉलिनोमियल 0 होता है, तो ये तो पॉलिनोमियल ना, ये तो पॉलिनोमियल होगा, इसे तो 0 बराबर होता है नहीं होता है। तो जब क्या पॉलिनोमियल 0 रख दिया, अब क्या है कि ये 2x इज इक्वल टू 1/2, ठीक। जो 2x की तरफ मल्टीप्लाई में है उस तरफ क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी x बाई 1/4, x इज इक्वल टू 1/4, यानी कि अगर x की वैल्यू इस जगह रख दें, यानी कि 1/4 माइनस 1/2, अगर x की वैल्यू इस जगह रख देते हैं, तो क्या हो जाता है, यहाँ पे एक 0 बन जाता है। तो यहाँ पे रूट का यानी जो 0 आया वो क्या आया है, 1/4 आया है, 1/4 आया है। इतना समझ में आया, ठीक है। अब ये देखो, डिग्री 1 हो, अगर डिग्री 2 हो, अगर डिग्री 3 हो, ये तो हम लोग जान ही चुके हैं, ठीक है। तो इसको ये क्या होता है, ये लीनियर होता है, ये क्या होता है, ये क्वाड्रेटिक होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये क्यूबिक होता है। यानी कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 0 कितना होगा, कितने 0 होंगे, इसमें कितने रूट होंगे, 1 रूट होगा, यानी कि 1 0 होगा। इसमें कितने 0 होगा, 1 0 होगा, यानी कि लीनियर में 1 0 होगा। अगर क्वाड्रेटिक की बात की जाए तो क्वाड्रेटिक में जो मैक्सिमम होगा वो कितने होंगे, 2 zeros होंगे, क्या होंगे,
2 जीरोस होंगे। क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम जो जीरो होते हैं वो कितने होते हैं, 2 जीरोस होते हैं। अब जीरो मतलब ये मत समझना ना कि ये जीरो ना भाई, रूट मैंने बताया था पहले कि रूट या फिर जीरो बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर डिग्री क्या हो, 3 हो, यानी क्यूबिक हो, क्यूबिक में क्या होता है, इसकी जो मैक्सिमम जीरो होते हैं वो कितने होते हैं, 3 जीरोस होते हैं। क्या होते हैं, 3 जीरोस होते हैं, ठीक है। इतना जान गए। ऑप्शन दिया गया है इफ 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज इक्वल्स टू k इज 0 प्लस फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यानी इसमें एक इक्वेशन दी गई है px इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 3y प्लस का k। इसमें क्या करना है, k की वैल्यू निकालना है। और हम लोग पता है क्या बात हो रही है, जीरो बात हो रही है, जीरो की मतलब कि x की वो वैल्यू जिसे रखने पर क्या हो जाता है, पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। यानी कि अब इधर देखो x यानी कि क्या 2 दी गई है, ये दी गई तुम्हारी x की वैल्यू 2 दी गई है, ठीक। तो यानी कि p इन 2 इज इक्वल्स टू 0, ये हम लोगों को करना है। इधर देखो, तो p की जगह क्या रख देंगे, x की जगह क्या रख देंगे, 2 रखेंगे। यानी कि x स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस k, 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस k। अब इस जगह क्या है, ये 0 चल रहा है तो 0 कर देंगे। 4 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 इंटू 2 यानी कि 6 प्लस k, ठीक। 0 इज इक्वल्स टू 4 और 6 कितना होता है, 10 होता है, प्लस का k चल रहा है, यानी कि k इज इक्वल्स टू माइनस का 10। जो k की वैल्यू निकल के आ गई, यानी कि k इज इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस का 10 आ गया। इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, इसी तरह से बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे लेवल और ऊपर आता है, और भी हार्ड आते हैं। वैसे पॉलिनोमियल सिंपल है, पॉलिनोमियल चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है। अगर ध्यान से देख लो तो एक बार भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या बोला है, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी कि ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स हम लोग जानना है। तो क्या है कि देखो, इधर देखो, पहले ये क्या है, एक y एक्सिस है, ये क्या है, एक x एक्सिस है, ठीक है। तो इसका जो मतलब है वो क्या बोल रहा है, x एक्सिस को जहां जहां टच या इंटरसेक्ट करेगा उतने ही जीरो होते हैं, उतने ही जीरोस होते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर कोई एक पॉलिनोमियल यानी px यहां से जा रहा है ऐसे, ठीक है, यानी कि ये x एक्सिस को कितनी जगह टच कर रहा है, एक ये और एक ये और एक ये। इतना समझ में आ गया। यानी कि इसके जो नंबर ऑफ जीरो होंगे, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल वो कितने होंगे, वो 2 होंगे। वो क्या होंगे, वो 2 होंगे। इतना समझ में आ गया। अब जैसे यहाँ पे मैं एक बना दूं, मैं एक ऐसे बना दूं कि ये देखो, ये एक x एक्सिस है और ये एक y एक्सिस है, ठीक है। यहां से क्या कर रहा है, एक जो पॉलिनोमियल है यानी कि px जा रहा है कैसे, ऐसे, इस तरह से जा रहा है। यानी कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6। यानी कि जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे, इसके जो नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px यानी ये बनेंगे, वो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6। वो कितने होंगे, 6 होंगे, ठीक है। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक। क्या 3 जगह कट करता है और 2 जगह टच करता है। तो एक ये बनाया पहले, एक ये y एक्सिस बना ली और एक ये x एक्सिस बना ली, ठीक। इसमें क्या है, जो px है वो ऐसे जाता है, ऐसे जाएगा इस तरह से,
इस तरह जाएगा, कैसे, ये, ठीक। तो क्या कर रहा है, ये कितनी जगह टच करता है, 3 जगह, 1 2 3, 3 जगह कट कर लिया। कितनी जगह टच करता है, 2 जगह वो टच करता है, 2 जगह क्या करता है, टच करता है। यानी कि टोटल कितनी हो गए, 1 2 3 4 5, यानी कि इसके जो नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px कितने होंगे, 5 होंगे। कितने होंगे, 5 होंगे। आ गया, 3 जगह कट कर दिया ग्राफ में, एंड देन 2 जगह टच भी कर लिया। इतना समझ में आ गया होगा। और हम लोग इसमें क्या बोला गया है कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जैसे कि ये है px इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। इसमें क्या बताओ तुम लोग, मुझे सबसे पहले ये बताओ कि इससे कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट क्या है, सबसे पहला कोएफिशिएंट देखो, सबसे पहला जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, a है। दूसरा जो कोएफिशिएंट है, दूसरा जो है वो क्या है, b, ठीक, a एंड b। अब ये क्या बचा, ये आ गया कांस्टेंट टर्म। ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है कि नहीं है, कांस्टेंट टर्म क्या है, c। इतना समझ में आ गया, कांस्टेंट टर्म क्या है, ये है कांस्टेंट टर्म c, ठीक है। अब क्या देखना है हम लोगों को, अब जैसे बोल दिया जाए, जैसे कि यहाँ पे बोल दिया जाए 2x स्क्वायर प्लस इक्वेशन, जैसे कि एक इक्वेशन क्या दी गई है, 2x स्क्वायर प्लस का x, ठीक। तो हमें इसमें क्या बताना है, इसमें हमें बताना है क्या, कोएफिशिएंट्स कांस्टेंट, ठीक। तो बताओ सबसे पहले कोएफिशिएंट्स क्या होगा, सबसे पहले कोएफिशिएंट जो होगा वो 2 होगा, फिर दूसरा क्या होगा, 1 होगा। ये क्या है, ये है कोएफिशिएंट, ठीक है। अगर यहीं पे कांस्टेंट पूछा जाए, बिल्कुल सही बात है, कांस्टेंट भी है। कांस्टेंट क्या है, प्लस में अगर 0 कर देंगे तो क्या बन जाएगा, कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगी, यहाँ से कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगी, कांस्टेंट टर्म यहाँ से 0 हो जाएगी। कांस्टेंट भी है, कांस्टेंट है कि नहीं है। अगर यहाँ पे 0 कर दें तो कांस्टेंट क्या होगा, 0 होगा, भली बात है। आगे इतना समझ में। अब एक चीज आगे सीखते हैं, जैसे कि ये एक इक्वेशन लिखी है, ये क्या लिखी है, ये एक इक्वेशन लिखी है, ठीक है। इसके जो रूट्स होंगे वो रूट्स क्या होते हैं, अल्फा और बीटा। ये क्या होते हैं, इसके रूट्स होते हैं। ये क्या होते हैं, इसके जीरोस होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने मान लिया क्या, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसके पॉलिनोमियल क्या होंगे, इसके रूट्स क्या होंगे, पहला अल्फा होगा, दूसरा बीटा होगा। अगर यहाँ पे बोला जाए कि सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा बोला जाए तो क्या होता है, सम ऑफ रूट्स, इधर देखो, सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का b बाई a। ये क्या होता है, ये सम ऑफ रूट्स है। अगर बोल दिया यहीं पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा इंटू बीटा, डॉट मतलब मल्टीप्लाई होता है, इज इक्वल्स टू c बाई a, ठीक। एक ये क्या हो गया, ये बन गया, ये होता है सम ऑफ रूट यानी कि SOR भी बोलते हैं इसको, सम ऑफ रूट्स यानी कि SOR से हम लोग इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दूसरा क्या है, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट यानी कि POR, इसको क्या बोल सकते हैं, POR। इसको एक अलग तरह से भी लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, इधर देखो, एक ये बॉक्स बना लो, एक ये बॉक्स बना, ठीक है। हाँ, इसमें बॉक्स में क्या लिखना है दोनों इससे समझते हैं। माइनस का बी यहाँ क्या दिया गया है, यानी कि माइनस का, यानी जो बी है, बी किसका कोएफिशिएंट है, यानी कि एक्स का कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स अपॉन अब ए क्या है, कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लेकिन ये जो क्या रहता है, ये रहता है हमारा माइनस में। ये क्या रहता है, ये किस में रहता है, ये माइनस में रहता है, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे क्या बोला गया, c बाई a। c क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि कांस्टेंट टर्म्स, क्या कांस्टेंट टर्म
कांस्टेंट टर्म अपॉन फिर क्या है ए, यानी कि कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, हम लोग इस तरह को यानी सम ऑफ रूट्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, और याद करने का जो तरीका है सम ऑफ रूट्स का, SOR क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब कि POR अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक, इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं, इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर इतना समझ में आ गया है तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे ये है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। ठीक है, मैं इसे बोल रहा हूं क्या कि तुम्हें क्या बताना है, इसका SOR बताना है एंड POR भी बताना है। ठीक, SOR एंड POR बताना है। तो SOR क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, मतलब कि सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का C बाई ए माइनस का B बाई ए। तो B बाई माइनस का A, सबसे पहले इसे लगाओ, माइनस माइनस ऑलरेडी होता है माइनस का B बाई ए। फिर इसका जो एक्स कोएफिशिएंट क्या होगा, माइनस का 7 अपॉन फिर क्या है कि A क्या मतलब यहाँ पे, A मतलब यहाँ पे, इसका क्या होगा कोएफिशिएंट, इसका क्या होगा कोएफिशिएंट 1 होगा, 1 मतलब कि माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 7, यानी कि SOR क्या हो गया 7। अब POR यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट, वो क्या होता है C बाई ए, इधर लिख भी दो, C बाई ए इज इक्वल्स टू, C क्या है यानी कांस्टेंट टर्म्स क्या हो गए, यहाँ से 2 हो गया है अपॉन A क्या होता है यानी कि एक्स स्क्वायर जो कोएफिशिएंट होता है A, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1 है, यानी POR क्या हो गया, POR 2 हो गया। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। अगर इस टाइप के इस तरह से पूछा जाए अगर तुमसे तो आराम से कर लोगे। सम ऑफ रूट्स निकालना हो तो बिल्कुल आराम से कर सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना हो वो भी बिल्कुल आराम से कर सकते हो। ठीक है ना, इतना बेसिक से कोई नहीं पढ़ाएगा, इतना बेसिक से मैं समझा रहा हूँ। उम्मीद है समझ में आया होगा। If alpha and beta are zeros of quadratic polynomial, यानी कि एक इक्वेशन दी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा माइनस अल्फा इनटू बीटा। सबसे पहले इसको क्या निकाल लेते हैं, इसका हम लोग SOR यानी सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, यहाँ से देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस का b यानी माइनस का b कितना है, माइनस का 1 है अपॉन a यानी कि इसमें भी 1 होगा, अंदर क्या आ गया यानी कि 1 आ गया। अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया 1 हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा यानी कि कांस्टेंट टर्म्स यहाँ से क्या है, माइनस का 4 है अपॉन 1 यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1 है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा -4 हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू निकल आई हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकल आया है, अल्फा इंटू बीटा भी निकल आया है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, ये तो सेम है, इसकी वैल्यू हम लोग पता है माइनस का 4, इसकी वैल्यू तो हम लोग पता है। इसको कर लेते हैं तो ऐसे कर लेंगे, इनका एल्सियम हो जाएगा, इस तरफ बीटा गया, इस तरफ अल्फा आया प्लस माइनस का ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इतना समझ में आ रहा है। अब क्या करते हैं, अब देखो अल्फा प्लस बीटा हम लोगों को दिया गया है क्या 1, अल्फा प्लस बीटा क्या है 1, यहाँ पे क्या रख देंगे 1, अल्फा इंटू बीटा क्या दिया गया है माइनस का 4, अल्फा इंटू बीटा क्या दिया गया है माइनस का 4। अब 1/4 माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से जो वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से इसकी वैल्यू इस तरह अगर करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस का 16 अपॉन माइनस का 4 इज इक्वल्स टू माइनस का 15 अपॉन माइनस का 4, माइनस का चला गया यानी कि 15/4 आ गया। ठीक, इसकी जो वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू क्या आ गई 15/4। ठीक है, इतना समझ में आ गया। हम लोग क्या दिया गया था, इस तरह दिया गया था, हम लोग सॉल्व किया, इसको ऐसा बनाया, देन अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया था, अल्फा इंटू बीटा भी निकाल चुके थे, देन वैल्यू रख दी और आंसर हमारा आ गया 15/4 दिया गया है। इफ 1 zeros ऑफ पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 2k प्लस 1 इज 7 टाइम्स द अदर, यानी कि 7 टाइम्स द अदर, फाइंड द zeros एंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, अब एक चीज याद रखो, अगर जैसे
पॉलिनोमियल एंड जीरोस की बात करते हैं, जैसे ही पॉलिनोमियल एंड जीरोस की बात करते हैं तो हम लोग अपने दिमाग में क्या लाना है, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा। ये चीजें हम लोग अपने दिमाग में फिट कर लेना है। जैसे ही पॉलिनोमियल एंड जीरोस की बात करते हैं तो याद रखो कि अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे पूरे इक्वेशन क्या दिया गया है, 3x² माइनस 8x प्लस 2k प्लस 1। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू निकालेंगे तो क्या होता है, माइनस 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 का 8/3 यानी कि 8/3। अब हमें क्या याद रखना है कि 7 टाइम्स ज्यादा है, यानी कि 7 टाइम्स ज्यादा है, बट क्या है, अब यहाँ पे अगर अल्फा प्लस इसको 7 टाइम्स ज्यादा ले लेंगे यानी कि 7 अल्फा कर लेंगे, 7 अल्फा इज इक्वल्स टू 8/3। ठीक, इतना हो गया। 7 अल्फा प्लस 7 अल्फा कितना हो जाएगा, 8 अल्फा इज इक्वल्स टू 8/3। इसको नीचे ले गए, इसको नीचे लगे, अल्फा इज इक्वल्स टू 8/3 मल्टीप्लाई 8 8 से गया, यानी अल्फा क्या आ गया 1/3। एक रूट निकल आया, एक रूट निकल आया। अब क्या करते हैं, एक रूट निकल आया, अब क्या करना है लोगों को, सेकेंड रूट देखना है। क्या करना है, सेकेंड रूट देखना है। ठीक, सेकेंड रूट क्या होता है, सेकेंड रूट क्या है, हम लोग क्या लिया था, 7 अल्फा लिया था, यानी कि 7 अल्फा इज इक्वल्स टू 7 अल्फा इज इक्वल्स टू क्या है कि 7 3 अल्फा की वैल्यू क्या है 1/3, यानी कि 7/3। इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। ठीक है, अब क्या निकालना है, हम लोग के की वैल्यू निकालनी है, तो अब क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट कर देंगे, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ रूट करेंगे तो सेकंड अल्फा हम लोग क्या लिया था, 7 अल्फा लिया था, 7 अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होता है, C/A, यानी कि कांस्टेंट क्या है, ये पूरी है कांस्टेंट की नहीं है, यानी कि 2k प्लस 1/a की वैल्यू, यानी कि जो x² का कोएफिशिएंट होता है उसको लिखते हैं, वो x का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, 3 लिख लिया 3। अब इधर इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या है 1/3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1/3 इज इक्वल्स टू 2k प्लस 1 प्लस अपॉन 3। ठीक है, इसका करेंगे तो क्या हो जाए, 7/9 इज इक्वल्स टू 2k प्लस 1/3। देन इसको इससे काट देंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरफ चला जाएगा ये, इस तरफ चला जाएगा ये, यानी कि इस तरफ जब गया तो 7 इज इक्वल्स टू 6k प्लस का 3, ये इस तरफ आ गया, ये इस तरफ आ गया, यानी कि 7 - 3 इज इक्वल्स टू 6k, यानी कि k इज इक्वल्स टू यहाँ पे 4 बचेगा, k इज इक्वल्स टू यहाँ पे 4 बचेगा, 4/6, यानी k बाई कितना हो गया 2/3, k इज इक्वल्स टू क्या हो गया 2/3। यहाँ पे जो k की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 2/3। अब देखो, अब इसको हम लोग समझ लेते हैं एक बार फिर से। देखो, ये एक इक्वेशन दिया गया था, हम लोगों ने अल्फा प्लस बीटा निकाला था, ठीक, जिसमें कि हम लोगों ने क्या माना था, b को क्या ले लिया था 7 टाइम, अल्फा के 7 टाइम ज्यादा ले लिया था, बीटा को, b को कह रहा हूँ, बीटा 7 अल्फा ले लिया इज इक्वल्स टू 8/3, ये इधर वैल्यू अगर अल्फा आ गया, पहला रूट आ गया। अब सेकंड रूट में क्या किया, इधर इसी की वैल्यू रख दी, सेकंड रूट तो हम लोग ये लिया था ना, सेकंड रूट भाई बीटा की जगह तो यही लिया था ना सेकंड रूट, तो 7 रख देंगे, यानी कि 7/3 सेकंड रूट आ गया, सेकंड रूट क्या आया 7/3 आ चुका है। उसके बाद में हमें निकालनी थी k की वैल्यू, k की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ रूट कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है C/A होता है, उसी तरह से पूरा वैल्यू रखा, देन आंसर जो आया k कितना आया 2/3 आंसर आ चुका है। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा आराम से। ये क्वेश्चन क्या दिए गए हैं, देखो पहले पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द पॉलिनोमियल x² - k + 6x + 2 * k 2k - 1 has the sum of its zeros equal the half of their product। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग कमेंट में बताओगे, करोगे। उसके बाद में मैं तुम्हें ये वाला क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, क्या लिखा है, इफ अल्फा एंड बीटा द zeros of polynomial px is equals to x² minus का 6x plus k, find the value of k, जिसमें कि क्या दिया गया है α² plus β² is equals to 40। तो हमें ये जानना है α² plus β² किस में मिल जाएगा। अगर हम पहले देखो और होता है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड करके कर लो। दूसरा मेथड क्या है, ये है कि अगर ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं
अल्फा ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस 2ab। ठीक, इसी तरह से अगर इसमें भी अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या जानना है, हमने बताया है कि अगर इस तरह के क्वेश्चन दिए जाएं, जिसमें क्या है, जैसे पॉलिनोमियल जीरोस वाले, तो उसमें क्या करते हैं, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी बाई ए होता है, तो माइनस का बी यानी माइनस 6 अपॉन ए कितना है 1 है, यानी कि ये हो गया 6। ठीक, उसके बाद में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सी बाई ए, सी क्या है, के है, अपॉन में 1 है तो के ही हो जाएगा। ठीक, इतना आ गया। अब क्या करते हैं, इसी तरह से अगर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या गया 6 आया, तो 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना दिया गया है, 40 दिया गया है, प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या है, के आ चुका है, तो 2k हो गया। अगर 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 40 प्लस 2k, इसको इस तरफ ले आएंगे तो 36 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 2k, यानी कि माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 2k, कैसे की काटते हैं, यानी कि k इज इक्वल्स टू माइनस का 2 आंसर आ चुका है आसान। दूसरा एक और मेथड होता है, वो होता है अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये वाला आसान ज़्यादा लगता है तो हमने ये वाला तुम्हें बता दिया है। ठीक है, तो एक बार देख लो, k इज इक्वल्स टू माइनस का 2 आंसर आ चुका है, और उसके बाद में ये वाला आप लोग क्या करेंगे, ये वाला क्वेश्चन आप लोग कमेंट में बताएंगे मुझे। एंड अगर आप लोगों को कंटेंट या भी जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं, अगर वो चीज़ तुम लोग समझ में आ गई, हालांकि बोर्ड के हिसाब से 1 शॉट हम सीरीज चल रही है, पहला चैप्टर हो चुका है, दूसरा चैप्टर आज खत्म हो गया। ठीक, खत्म क्या हो गया, 1 2 और बच्चे क्वेश्चन हो जाएंगे सारे। तो क्या करना है तुम लोगों को, अगर चीज़ें समझ में आती हैं तो अपने दोस्तों को प्लीज़ उसको शेयर कीजिए, थोड़ा हमें भी सपोर्ट कीजिए, ताकि हमें भी और मोटिवेशन हो। जितना आप सपोर्ट करोगे, जितना आप शेयर करोगे, हमें उससे मोटिवेशन होगा, तो और अच्छा से अच्छा हम लोग कंटेंट बना पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। क्या दिया गया है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, तो f x स्क्वायर bx प्लस c से फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ऑफ रूट्स। यानी कि इसमें क्या है, सबसे पहले ये देखो, ये एक जो ये वाला मार्कर नहीं, ब्लैक वाला मार्कर, हाँ, तो ये देखो, सबसे पहले तुम्हारी इक्वेशन दी गई है, ये दी गई है इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c। ठीक है, तो सबसे पहले इसके रूट क्या होंगे, इसका रूट तो यही होंगे, अल्फा होगा एक बीटा होगा। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, इन दोनों क्या निकालना है, डिफरेंस, यानी कि अल्फा माइनस बीटा हम लोगों को पता करना है। हम लोग ये पता चल गया कि हम लोग निकालना है क्या है। देन सबसे पहले इसके रूट्स से सम ऑफ रूट्स निकालो, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस का b बाई ए, यानी माइनस का b बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा c बाई ए। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसको उठा लेते हैं, इस वाले को उठा लो, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर करते हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का ये आ जाएगा माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक, और हम लोगों को निकालना क्या है, सबसे पहले ये निकालना है, तो क्या करते हैं, इसका एक बार देख लेते हैं, क्या इसको क्या है, इसका होल स्क्वायर देखते हैं, तो क्या होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब अगर ये वाला ये जो लिखा है यहाँ पे, ये भी यहाँ पे लिखा है, अगर इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल रहे हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा इंटू बीटा, ये आ गया। यानी कि इसकी जगह हम लोग क्या ले सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, इसके क्या लिखते हैं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस ये तो एक बार चली गया इक्वल्स टू माइनस का
ये, ठीक है। यहां पे देखो माइनस का बी स्क्वायर प्लस ये क्या होगा 4 अल्फा बीटा हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर चल रहा है, ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब इधर देखो, इधर देखो, इनकी वैल्यू रख देते हैं, इसकी क्या कर देते हैं, इसकी वैल्यू रखते हैं, इसकी वैल्यू क्या दी गई हम लोगों को c बाई ए, मतलब कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू इज इक्वल्स टू प्लस है 4 इंटू सी बाई ए इज इक्वल्स टू माइनस का पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, यहाँ से इसको सब ले आएंगे, यानी कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस इस तरह प्लस करता है, ऐसा हो जाए माइनस का 4c अपॉन ए। अब यहाँ से क्या किया, ए स्क्वायर को एलसीएम ले लिया, यानी कि माइनस बी, अब क्या है यहाँ से ऊपर जाएगा, यानी कि 4ac हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये 4ac। अब ये क्या चल रहा है, माइनस में तो चल ही रहा है, इज इक्वल्स टू, अब इस तरफ इसको क्या लिया, स्क्वायर था, उस तरफ जाएगा रूट लग जाएगा, यानी कि अब ये क्या है, रूट के अंदर से इधर देखो माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4ac अपॉन ए स्क्वायर। अब ये ए तो बाहर आ जाएगा ना, ए तो स्क्वायर है, तो 1 बाई ए इज इक्वल्स टू रूट के अंदर माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ये आंसर आ गया। ये क्या हो गया, इति सिद्धम नहीं वैल्यू निकालनी थी, तो ये हमारा आंसर होगा। अब इसको एक बार सही से समझ लेते हैं। समझना क्या है कि हम लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ एंड सम ऑफ रूट्स निकाल चुके थे, ठीक है। इसके हिसाब से मैंने -1 अल्फा माइनस बीटा इधर देखा, ठीक, यहाँ टोटल स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, देन ये आया, इस जगह मैंने क्या रख दिया, इसका फॉर्मूला लगा के ये वैल्यू रख दी इसकी, ठीक। ये वैल्यू रखने के बाद में सीधे निकाला, उसके बाद में यहाँ से एलसीएम किया, देन स्क्वायर था उस तरफ किया तो रूट लग गया, एंड आंसर हमारा क्या आ गया, अल्फा माइनस बीटा क्या आ गया 1 बाई ए रूट माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac। उम्मीद है समझ में आया होगा, एक बार देख लो। एंड करना है, इधर देखो, सबसे पहले समझते हैं क्या है मेकिंग अ पॉलिनोमियल, यानी कि पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं, ठीक। तो जो हम लोगों को गिवन होगा, जो हम लोगों ने दिया होगा, तो क्या दिया होगा, इधर देखो, जो गिवन में होगा वो क्या क्या होगा, एक होगा SOR, एक होगा POR, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सम ऑफ रूट्स। इसको हम लोग S एंड P भी करते हैं, ठीक। शॉर्ट फॉर्म में S एंड P सब याद रखने के लिए करते हैं, ठीक। यानी कि जो इसका फॉर्मूला होगा, यानी कि जो इसमें हम लोग कैसे बनाएंगे पॉलिनोमियल्स, तो इधर देखते हैं, तो क्या करना है, देन polynomial is equals to x square minus SOR x into प्लस, तुम्हारी इच्छा क्या प्लस ही होता है, ठीक है, प्लस फिर क्या किया POR। इसको ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस का SX प्लस P, ठीक। ये इसको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से सारी चीजें हम लोग बना सकते हैं। अब कहीं लोग कहेंगे, लोग क्या टीचर ऐसे कराते हैं, एक और इसका फॉर्मूला होता है k x स्क्वायर माइनस s प्लस ये क्या होती है, ये एक कांस्टेंट होता है, k क्या होता है, ये k कांस्टेंट होता है। इसकी जो जनरली वैल्यू होती है, इसकी जो क्या की वैल्यू क्या लेते हैं 1 लेते हैं, अधिकतर वैल्यू क्या लेते हैं इसकी 1 लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो कांस्टेंट है ना, इसकी वैल्यू 1 2 मतलब होती बहुत है, समझ लो, होती बहुत है। अब क्या है कि जो पॉलिनोमियल बना सकते हैं, इनफिनाइट बना सकते हैं, इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल आर फॉर्म, मतलब कि यहां से क्या बना सकते हैं, मतलब इनफिनाइट बना सकते हैं, 1 2 3 डेंडस इनफिनाइट बना सकते हैं। ये चीज थोड़ा समझो, ठीक है। अब ये समझ लिया क्या, मेन इंपॉर्टेंट इतना नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको तुम्हें समझ में आ गया होगा। ये क्या है, पॉलिनोमियल बनाते कहते हैं, दिया क्या जाएगा हम लोगों को SOR यानी सम ऑफ प्रोडक्ट रूट दिया जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया जाएगा। देन हम लोगों को जो रखना है वो कैसे रखना है, हिसाब से देखो, x स्क्वायर माइनस का s यानी सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाई x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। मेन ये है, इसको याद रखो, क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। ये इसका लास्ट टॉपिक है।
पॉलिनोमियल्स का जो हम लोगों को सबसे बाद पढ़ना वो यही है, सारा खत्म हो चुका है। इसका एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं और हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स पूरा पढ़ लिया, बस क्वेश्चन एक आध देखने हैं, ठीक है। हाँ तो ये क्वेश्चन क्या दिया गया था, देखो फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर, ये दिया गया है, ठीक है। मतलब की समझो, मेन बात जो सम ऑफ रूट्स दिया गया है, सम ऑफ रूट्स कितना दिया गया है -3, एंड जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया गया है वो कितना दिया गया है 2 दिया गया है। और हम लोगों को पता है गिवन क्या होता है, किससे इक्वेशन होती है, देखो x² - sx + p, बस इसमें वैल्यू हो जाएगा x² माइनस सम ऑफ रूट्स क्या है -3 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का 2 x² माइनस का प्लस हो जाएगा प्लस का 3x प्लस का 2, बस ऐसे बनाना है, ऐसे ही बनाना है, ठीक है। इसी तरह सारे क्वेश्चन करने हैं, कुछ अलग नहीं करना है, सब ऐसे ही करने हैं। कुछ और देखते हैं, एक आध क्वेश्चन क्या दिया गया, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 5 देन फाउंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा एंड, ये दिया गया है। मतलब कि समझो पहले कि जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है px = x² - 5, सबसे पहले इसका सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं, px प्लस अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस का b बाई a, अब इसे b तो दिया नहीं गया यानी 0, a1 है, इसका 0 हो गया, ठीक है। इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, प्रोडक्ट फ्रॉम c बाई a माइनस 5 बाई a यानी 1 यानी कि माइनस का 5 हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, फॉर्म आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें कि इसके जो रूट दिए गए हैं, जिसमें कि इसमें जो रूट दिए गए हैं वो क्या दिया गया, अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1, ठीक है। एक ही इसका रूट हो गया एंड एक ही इसका रूट हो गया। अब क्या करेंगे, इसका SOR निकालते हैं, सम ऑफ रूट्स इन दोनों का, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस 2, ये क्या हो गया, SOR आ चुका है, ठीक। ये अब इधर देखो, अब POR निकालते हैं। POR क्या होगा, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1, अल्फा एंड बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, यानी कि इसका ठीक, ये आ गया। अब इधर देखो सबसे पहले इधर देखो, अल्फा प्लस बीटा कितना था, अल्फा प्लस बीटा 0 था, यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 2, मतलब कि इधर देखो SOR कितना आया है, 2 आया है, SOR 2 आया है, ठीक। अल्फा इंटू बीटा कितना था, माइनस का 5, अल्फा प्लस बीटा 0 था, प्लस का 1, माइनस का 5 मतलब कि माइनस का 4, POR कितना आ गया, माइनस का 4 आ चुका है, POR माइनस का 4। अब क्या करते हैं हम लोग, जो इक्वेशन होती है x² माइनस का sx प्लस का p, ठीक। इसमें क्या है, x² माइनस SO यानी कि SOR की वैल्यू कितनी आई है, 2 है, यानी कि 2x प्लस प्लस प्लस, अभी प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस का 4 POR। इक्वेशन क्या बन गई, ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है। उम्मीद है कि जो 1 शॉट की सीरीज चल रही है उसके 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप लोगों से विनती है कि वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कीजिए, ठीक है। एंड थैंक यू।